ओके, सो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे कि हम लोग पाइथन का एडिटर यूज कर रहे थे आइडियली। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग ऑनलाइन पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो आप यहाँ स्क्रीन शेयर करते हैं सबसे पहले। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes, Okay. sir, it is visible. सो यहाँ पर जाके हम लोग गूगल कोलैब डाल देंगे। गूगल कोलैब गूगल का अपना एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट आप कह सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया वेलकम टू कोलैबोरेटरी गूगल रिसर्च, इसको क्लिक कर देंगे। सो इस तरीके से खुल जाता है। सो यहाँ पे आप लोग न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे और आपका एक पाइथन की नोटबुक खुल जाएगी। सो बस इसमें आपको गूगल का अकाउंट होना चाहिए और आपका गूगल पे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद न्यू नोटबुक खुल जाएगी और खुलने के बाद आपका इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, इसका हाँ, बताइए। मैम सर मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं वो मेरे को शायद से वो अकाउंट चेंज करना होगा डिफॉल्ट। क्या नहीं कर पा रहे हैं आप? मैं वो आ रहा है कि वो है एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का, वो कि मैं वो एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि शायद से क्योंकि मेरे को शायद से डिफॉल्ट अकाउंट चेंज करना होगा। किस चीज पे? बेटा मे बी पॉसिबल आपका आपका चाइल्ड वाला अकाउंट हो, आपके पेरेंटल कंट्रोल के वो ऑन हो। आपके फादर आप में पेरेंटल कंट्रोल लगा रखा है क्या? नो, वो क्या है कि स्कूल का ये डिफॉल्ट हो गया जिसकी वजह से आसानी हो, तो फिर वो जैसे वो उसके वजह से मैं लॉगिन नहीं कर पाऊँ, मेरे को डिफॉल्ट वो अभी चेंज करना होगा। प्लीज वेट। हाँ, हाँ तो ठीक अपना है बेटा। लॉगिन अकाउंट आप, हाँ, घर पे आप चेंज कर सकते हैं ना। ये ऑनलाइन एक, मतलब जैसे आपका ईमेल खुलता है उसी तरीके से ये वेबसाइट खुल जाता है और इसमें हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो इसमें जो भी लिखते हैं वो हमेशा के लिए सेव भी रहता है। एक बार आपने बना लिया, वो आपके अकाउंट में फाइल पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फायदा है। बाकी सेम है, ऑफलाइन काम करना है ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन काम करना है ऑनलाइन काम कीजिए। गूगल का है इसलिए ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि गूगल का नाम थोड़ा सा जानते ही हैं आप, मार्केट में फेमस है। सो उसकी वजह से अब हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं सपोज x इक्वल टू 3 और प्रिंट x। रन करवाने के लिए यहां पर जो बटन दिया हुआ है रन सेल, इस पर क्लिक कर देते हैं तो आउटपुट नीचे लिख के आ जाता है। सो इस तरीके का प्लेटफॉर्म है गूगल प्रोवाइड कराता है। कोई डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, तो हम लोग कंडीशन और लूप पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से सारे डेटा टाइप्स हम लोग देख लेते हैं।
हमने पढ़ा था सारे जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर, फ्लोट, और कौन सा पढ़ा था, नाम सुने? सर स्ट्रिंग, सर स्ट्रिंग, 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 बूलियन, बूल, बुलियन का बुल, हाँ। और सर बाइट, बाइट एरे, हाँ, बाइट अरे होता है, पर उस पर हम जान ही रहे हैं। और बेसिक डेटा की बात कर लें, जो ज्यादा हम यूज करेंगे जिनका, क्योंकि बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन हम जिनका ज्यादा यूज करते हैं अभी हम सिर्फ उन पे फोकस कर रहे हैं। सर लिस्ट, लिस्ट, ऑफ कोर्स, लिस्ट इज द मोस्ट यूज्ड डेटा टाइप सर टपल, आफ्टर, हाँ, टपल, टपल, ओके। और सर सेट, सेट एंड डिक्ट, तो ये डेटा टाइप्स हैं जिनका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो आपका इंटीजर हो चुका है लगभग लगभग। इंटीजर में केवल ऑपरेशंस होते हैं, सबको पता है, जो आपके नंबर्स हैं। फ्लोट भी आपके नंबर्स ही हैं, बस उसमें डेसिमल के बाद पॉइंट होते हैं। बचा अब स्ट्रिंग, तो आज हम लोग स्ट्रिंग यूज शुरू कर रहे हैं, तो डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रिंग क्या होता है और कैसे होते हैं। तो स्ट्रिंग के जो एग्जांपल्स हैं, स्ट्रिंग में हम लोग कोड के अंदर लिखते हैं, इसका कोड लिख देते हैं, और कुछ भी लिख दें वो स्ट्रिंग कहलाता है। चाहे तो कोई एक करेक्टर लिख दें, या कोई एक नंबर ही क्यों ना लिख दें, या फिर खाली स्पेस ही हो, वो सब कुछ स्ट्रिंग कहलाता है। या कोई सिंबल हो, सो हर चीज स्ट्रिंग कहलाता है। अब हम लोग स्ट्रिंग को ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो एनीथिंग which is written within quotes is known as string। जो भी चीज कोट के अंदर लिख देते हैं, चाहे वो सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, उसको स्ट्रिंग ही कहा जाता है। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नो सर, ओके, तो हमने लिया एक्स, रमेश। तो रमेश का डेटा टाइप क्या है? सर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। सर स्ट्रिंग, और एक्स का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? सर वेरिएबल, वेरिएबल है, इसका कोई डेटा टाइप होगा, क्या हो जाएगा? सर रमेश स्ट्रिंग है तो एक्स भी स्ट्रिंग ही होगा। बिल्कुल। पाइथन में ये खास बात होती है कि जो डेटा टाइप वैल्यू का होता है, वेरिएबल अपने आप वही डेटा टाइप ले लेता है। ऐसा दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होता है, वहां पर हमको वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, जो कुछ अदर दूसरी लैंग्वेजेस है। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर हम लोग वैल्यू जो होती है उसका डेटा टाइप होता है, और जो वेरिएबल होता है वो वैल्यू का डेटा टाइप अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है, सेम डेटा टाइप का हो जाता है। तो हम लोग दे सकते हैं यहां से प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, तो लिख किया गया क्लास str। क्लास का मतलब कि उसका डेटा टाइप, जो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहां पर क्लास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर मतलब है टाइप से। तो टाइप क्या है? str। str मतलब स्ट्रिंग। तो जिस टाइप का वैल्यू उसी टाइप का वेरिएबल। ओके सर।
अब टाइप करने के लिए हम लोग सीधे सीधे टाइप कर सकते हैं, कोड के अंदर लिख के कुछ भी, वो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। या उस किसी चीज को हम वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, कुछ भी, और उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं, तो प्रिंट हो जाता है सेम। डबल कोड का यूज करते हैं हम लोग, सिंगल कोड का भी सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहले हम डबल कोड का यूज कर रहे थे, अभी सिंगल कोड का यूज कर रहे हैं। तो चाहे हम सिंगल कोड का यूज करें या डबल कोड का यूज करें, उसको हम लोग दोनों ही सही है, कोई भी गलती नहीं है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है कि हम लोग अलग अलग लाइन में हम लोग कुछ भी लिख दे रहे हैं, और ये 3 कोड लगा दिए, ऊपर और 3 कोड नीचे, तो कितनी भी लाइन में लिख सकते हैं। पाइथन उसको मल्टी लाइन देखता है, तो उसको उसने मल्टी लाइन ले लिया। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए हम लोग कोड का यूज करते हैं, ट्रिपल कोड। और ये ट्रिपल कोड आपके सिंगल ट्रिपल कोड भी हो सकते हैं, डबल वाले भी हो सकते हैं, कुछ कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि x इक्वल टू तो ये सिंगल कोट वाले 3 बार हो गए, ऊपर डबल कोट वाला 3 बार था। प्रिंट एक्स आपका प्रिंट हो गया। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो इस तरीके से हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग देते हैं, क्योंकि आपका कुछ बड़े सेंटेंसेस हो सकते हैं या पूरी पूरी फाइल हो सकती है। अगर उसको हम लोग असाइन करना है तो उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं, और इस तरीके से हम लोग असाइन कर सकते हैं यूजिंग ट्रिपल कोट। वो ट्रिपल कोट मतलब 3 बार कोड का यूज करके इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग है उसमें इंडेक्सिंग होती है। सपोज एक्स इक्वल टू रमेश है, सो जो रमेश का आर है उसको हम लोग कहते हैं जीरो इंडेक्स है, उसका इंडेक्स 0 मानते हैं। जो 1 है उसका इंडेक्स मानते हैं, एक इंडेक्स 1, एम का इंडेक्स कितना हो जाएगा? Say 2, 2, ई का 3, 3, देन 4, 4, देन and 5. 5. 5। तो ये आपका इंडेक्स बोलते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट और आगे तक बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ेगा? जितने नंबर्स हैं उससे एक कम। मान लीजिए यहाँ पास डिजिट है आपका 1 2 3 4 5 6, तो वो 5 तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडेक्सिंग कहते हैं इसको। हैश में करते हैं जरा, हैश में इस कमेंट में। अब सपोज करें प्रिंट
एक्स 1, अब क्या प्रिंट करेगा? Sir, it will print A. ए। बिल्कुल, हमने एक्स लिख दिया वेरिएबल का नाम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि एक्स जो आपका वेरिएबल के अंदर वैल्यू साइन है, उस वैल्यू का इंडेक्स 1 पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो प्रिंट कर दे। तो 0 इंडेक्स पे आर है, फर्स्ट इंडेक्स पे ए है, सेकंड इंडेक्स पे एम है, थर्ड इंडेक्स पे ई है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे ए लिखा हुआ है तो वो ए प्रिंट कर देगा। कर दिया उसने? ठीक। इसी तरीके से अगर आपको यहां से कहा जाए कि इंडेक्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4, आप क्या प्रिंट करेगा? सर एस। बिल्कुल, एस प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो भी आपका लिखा हुआ है उसको वो प्रिंट करवा देगा। क्लियर? ओके Yes, सर। निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? हमने लिखा x इक्वल टू रमेश। सो अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, अब राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो राइट टू लेफ्ट मतलब है जो h है उसका इंडेक्स होगा -1, फिर s का हो जाएगा -2, फिर e का हो जाएगा, कितना होगा? सर minus 3. -3, फिर m का -4 -4। a का -5 और r का -6। तो अगर कहा जाए आपका प्रिंट x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -2, अब कितना प्रिंट करेगा? सर एस। s। अगर यहीं पर वो -4, अब कितना प्रिंट करेगा? Sir, M. एम। वेरी गुड। सो चाहे माइनस दें या निगेटिव में दें या पॉजिटिव में दें, हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट वाला कभी कभी कहते हैं ना कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है स्ट्रिंग का। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? -1 दे देंगे। तो -1 मतलब कि h। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग पॉजिटिव वाले ही यूज करते हैं। निगेटिव वाले किसी क्वेश्चन में इस तरीके दिया हो कि लास्ट वाला बता दीजिए या सेकंड लास्ट बता दीजिए या थर्ड लास्ट बता दीजिए, तो वहां पर हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके निकाल लेते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर कहा जाए कि लेंथ कितनी है, तो लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? तो यहां पर आपका कितने एलिमेंट है एक्स में? सर 6। 6। बिल्कुल सही। तो कैसे करेंगे? प्रिंट लेन ऑफ एक्स। यहाँ पे कमांड होता है लेन, लेंथ का शॉर्ट फॉर्म है ना।
लेन तो अपने आप में कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन लेंथ के लिए शॉर्ट फॉर्म में लेन कमांड बना दिया गया। सो रमेश प्रिंट लेन ऑफ एक्स, and it will print x 6. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लूप इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में लूप कैसे लगाते हैं? तो हम लोग फॉर लूप लगाएंगे बेसिकली। x इक्वल टू रमेश फॉर आई इन रमेश, आई इन x प्रिंट x, सॉरी आई, फॉर आई इन x प्रिंट आई। तो जैसे हम लोग रेंज में देखते थे, रेंज में 0 से लेकर स्टार्ट होता था और लास्ट में नंबर से कम तक जाता था। यहाँ पर आपके रमेश ही पूरा लिखा हुआ है एक सीक्वेंस। सो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हो गई? आर। सर R. फिर आई की वैल्यू हो जाएगी ए, फिर आई की वैल्यू एम, फिर आई की वैल्यू ई, फिर आई की वैल्यू एस, फिर आई की वैल्यू एच। ये क्या प्रिंट करेगा? RAMESH, लेकिन सब पहले आर प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पे ए प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पर एम प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पर ई प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पर एस प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पर एच प्रिंट करेगा। तो RAMESH। अगर हमको सपोज आई को प्रिंट नहीं करवाना होता, एक्स को ही हम बार बार प्रिंट करवाते, उतनी बार नहीं लेनी। जितने बार आई की वैल्यू चेंज होगी, अब क्या होगा? क्या प्रिंट करेगा? सर 6 एलिमेंट्स हैं रमेश में और 6 बार रमेश लिखा हुआ आ जाएगा अलग अलग लाइन में। बिल्कुल सही। सो 6 एलिमेंट्स हैं, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपका रमेश लिख के आ गया अलग अलग लाइन में। तो इस तरीके से हम लोग लूप यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के लिए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब सपोज लिखा हो x इक्वल टू रमेश, अगर हम प्रिंट करें x प्लस 1, क्या आउटपुट देगा? Sir, A. इरर सर देगा, इट विल गिव इरर। क्यों इरर देगा? सर क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है। सर ये स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। हाँ, वो देखो लिख दिया उसने कि वो कैन ओनली कंकेटनेट स्ट्रिंग्स। तो बोला है कि आप स्ट्रिंग में इंटीजर आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक, तो आपने देख लिया कि स्ट्रिंग में हम लोग नंबर ऐड नहीं कर सकते। यहीं पे लिख दें। अगर कहे कि x -2, अब क्या देगा? सर इस बार भी एरर आएगा। सर अभी भी एरर देगा। बिल्कुल इस So बार भी because इरर it is आएगा। not an integer. हाँ, बोलेगा कि आप एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, आप उसमें माइनस करवा रहे हैं तो गलत बात है, इरर दे देगा। वेरी गुड। लेकिन अगर हम x मल्टीप्लाई 2 करें तो सर फिर वो रमेश को 2 बार प्रिंट कर देगा।
वेरी गुड। तो वो इस बार एरर नहीं देगा। इस बार रमेश 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 को वो 2 बार प्रिंट कर देगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर काम करता है और वो रमेश को 2 बार प्रिंट कर देता है, लेकिन एडिशन और ये जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो काम नहीं करता। क्लियर? यस सर। तो हम लिख लें इट विल प्रिंट एक्स वैल्यू 2 टाइम्स। जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो 2 बार प्रिंट कर देगी, क्योंकि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू रमेश है। अगर हम डिवाइड करें ये काम करेगा? सर एरर। ए, नो सर, अभी भी एरर देगा। अभी भी एरर देगा। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला है वही काम करता है, बाकी काम नहीं करते। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन मतलब स्ट्रिंग को ऐड करना। तो एक्स इक्वल टू है रमेश और y इक्वल टू है कुमार। तो हम लोग कर सकते हैं x प्लस वाई। क्या आएगा? सर रमेश कुमार पूरा एक लाइन में है। रमेश कुमार, देखिए इसमें स्पेस भी नहीं है। रमेश आया फिर कुमार आया, तब हमको स्पेस लेके आना है, तो क्या करें? क्या कर सकते हैं स्पेस लाने के लिए? So we can add a space after Ramesh in X string. वेरी गुड। तो हम लोग स्पेस भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम लोग x को ऐड करें, फिर स्पेस को ऐड करें और फिर y को ऐड कर दें। क्लियर? सो आउटपुट आ जाएगा रमेश कुमार। कोई डाउट? No, sir. ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग कंकैटिनेशन मतलब है कि हम लोग एडिशन कर रहे हैं, 2 स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सेम रीजन, बस हम लोग ऐड कर सकते हैं। चेक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को चेक करना है, एक्स इक्वल टू रमेश प्रिंट ए इन
एक्स। आउटपुट क्या आएगा? सर अब ए आएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ए इन स्ट्रिंग, तो ए अगर स्ट्रिंग में है, ए इन एक्स, ए एक्स में है, तो बुलियन आंसर होगा यस और नो। तो यहां पे आया ट्रू। अगर मान लीजिए हम लोग पूछते y इन x, अब क्या आएगा आउटपुट? Sir, false. सर फॉल्स। फॉल्स। सर False. फॉल्स। तो ये एक क्वेश्चन होता है कि x इन x, तो ये तो आएगा ट्रू या फॉल्स। जैसे हमने कहा a इन x, तो a आपका x में है, इसलिए आपका ट्रू आ गया। जब हम चेक करें y इन x, तो y है तो है। ऐसे नहीं कि हम एक कैरेक्टर को ही चेक कर सकते हैं, एक कुछ बड़े चीजों को भी कर सकते हैं। तो सपोज हम चेक करें AME, पूरे को चेक कर लें एक साथ, आंसर आया ट्रू। क्लियर? सर अगर हम यहाँ पर इनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो ये तब क्या आंसर देगा? ओके, तो आप कह रहे हैं कि अगर हम EMA कराएं? यस सर। ओके, तो आंसर आया फॉल्स। वो उसी सीक्वेंस में चेक करेगा। क्लियर? यस सर। साथ में होने चाहिए, एक साथ में होने चाहिए उसी ऑर्डर पे। यही चेक करने का एक और तरीका है, नॉट इन। तो जैसे आपको पहले ही पता है, नॉट एक ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, जो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू। तो अगर आप देखेंगे EMA नॉट इन एक्स, आंसर क्या आएगा? Sir, true. सर True. ट्रू। ठीक है, तो ये सिर्फ आंसर को चेंज कर देगा। फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम। यूजिंग कंडीशन। इफ AM इन X, एक कंडीशन लगा दिया, प्रिंट यस। अब आउटपुट क्या आएगा? सर यस Sir, आएगा। sir, yes. यस। तो अब हमने कंडीशन लगा के लिख दिया कि अगर AM इन X है, तो वो कंडीशन को देखेगा, कंडीशन ट्रू है तो जो नीचे लिखा है वो प्रिंट कर देगा। ठीक, इसके आगे ले सकते हैं एल्स, प्रिंट नो। तो अभी जो हमारा आउटपुट आ रहा था वो ट्रू फॉल्स में आ रहा था, अब हमारा आउटपुट आ जाएगा यस और नो में। अगर यहाँ पर हम पूछें कि MA को प्रिंट करवाना है, अब क्या आएगा आउटपुट? नो। Sir, no. नो, बिल्कुल सही।
स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइस मतलब Sir, breaking the string. हाँ, स्लाइस मैंने होता है काटना है, आप ना सब्जी में स्लाइस काट लो तो छोटे छोटे टुकड़े काट दो। तो जो स्लाइस करना मतलब है कि एक टुकड़ा निकालना पूरी चीज से। सो x इक्वल टू रमेश और थोड़ा बड़ा ले लें कुमार, ठीक। तो अगर कहा जाए प्रिंट x टू 5, तो ये क्या प्रिंट करेगा? Sir, MESH. 0 1 2, यस, m से स्टार्ट है। देन 3 1 4, 5 पे नहीं जाएगा। जैसे हम लोग रेंज पे कभी भी 5 पे नहीं जाते थे, सॉरी रेंज पे उस नंबर पे नहीं जाते थे जो लास्ट में लिखा होता था, इस तरीके से यहां पर भी कभी भी लास्ट वाले नंबर पे नहीं जाता। क्लियर? Sir, means N minus 1. हाँ, तो हम लोग Okay, sir. कहाँ, ये कहाँ जाएगा? 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 4। 4 तक। तो क्या है? MES 0 1 2 3 4 तक गया, ठीक है। फिर आउट No, sir. अब हम लोग इसको एक नए वेरिएबल में भी साइन कर सकते हैं, y इक्वल टू दिस वन, और इसको कर दिया प्रिंट y। सेम रिजल्ट देगा, एक नया वेरिएबल आपका असाइन हो गया, y नाम से बन गया, और उसमें आपकी वैल्यूज असाइन हो गई x को स्लाइस करने के बाद जो आया। पाइथन में एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। सो कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? सर म्यूटेबल मीन्स हम एक डेटा टाइप से दूसरे में चेंज कर सकते हैं, आई थिंक। म्यूटेबल मतलब, यस, म्यूटेबल मतलब चेंज है। ये बायोलॉजी का टर्म है। जैसे आप बायोलॉजी में आप देखते होंगे कहीं म्यूटेंट्स वगैरह, तो वहीं से बना हुआ है। म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो सके, इम्यूटेबल मीन्स जो चेंज ना हो सके। तो सीक्वेंस होती हैं, तो लिस्ट इज म्यूटेबल एंड स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। स्ट्रिंग के एलिमेंट चेंज नहीं हो सकते। तो एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज। तो कैसे बताएं इसको? हम लोग देखते हैं एग्जांपल से। x इक्वल टू रमेश है, अगर म्यूटेबल होता तो x1 मतलब Sir, A. a। अगर हम चाहें कि x1 को हम लोग b कर दें, ठीक है, तो वो क्या लिख के आ रहा है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो उसको उसने एरर दे दिया। जबकि लिस्ट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए बोलेगा जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, क्योंकि हम लोग इसका जो भी आपको लिख लिया। देखिए हम यहां पर स्लाइस कर रहे हैं, स्लाइस करना एक अलग बात होता है। जो है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ निकाल लें। लेकिन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? उसी स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। क्लियर?
Yes, sir. फिर से हम लोग स्लाइसिंग पे आते हैं। सो स्लाइस करना है, प्रिंट कर लिया, जहां से शुरुआत करनी है वहां से, और जहां तक करनी है उससे एक ऊपर वाला नंबर दे दिया, बीच में कॉलन लगा के। सो कॉलन का यूज हम लोग पाइथन में बहुत ही लिमिटेड जगह पे करते हैं। सबसे पहले हमने यूज कहाँ पे देखा था कॉलन का? सर सर लिस्ट कंडीशनल। कंडीशन में देखा था, उसके बाद लूप में, कंडीशन में देखा था, फिर लूप में देखा था, लूप के बाद हम लोग थर्ड टाइम यहाँ पर देख रहे हैं। तो बहुत ही लिमिटेड जगह पर हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमको लास्ट तक प्रिंट करवाना होता है, तो क्या करते हैं? कुछ ना दे, अगर हमको 2 से लेके लास्ट तक करवाना है तो हम कुछ ना दें, वो अपने आप प्रिंट कर देगा, महेश कुमार। क्लियर? Yes, sir. यस सर। लेकिन अगर शुरुआत में कुछ ना दे तो क्या प्रिंट करेगा? सर एरर। नहीं, सर इट विल स्टार्ट फ्रॉम आर। इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट, जीरो, अपने आप जीरो ले लेगा। तो इट विल बी 5, मतलब 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4, RAMES प्रिंट कर दिया उसने। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। No, sir. नेगेटिव स्लाइसिंग, -5 से -2, अब क्या प्रिंट करेगा? सर के यू सर एम। AME। A. ऑफ कोर्स के से स्टार्ट होगा, लेकिन ये -2 कभी नहीं जाएगा, KUM, क्योंकि लास्ट वाला कभी नहीं रहता। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। x इक्वल टू लिखा हुआ है रमेश कुमार, अगर करें प्रिंट x डॉट अपर, ये क्या करेगा? सर ये रमेश कुमार को अपर केस में कर देगा। सारे रमेश कुमार को उसने अपर पे चेंज कर दिया। तो इसका भी कभी कई बार यूज होता है। अब अगर मान लीजिए हम लोग कुछ इस तरह से मिक्सअप कर लेते हैं, अब क्या आएगा आउटपुट? सर अभी भी सेम रिजल्ट ही आएगा। सेम रिजल्ट ही आएगा। वेरी गुड।
अब अपर की जगह हम लोग यहाँ पर लोअर कर दें। अब क्या आएगा? सर अब वो पूरा लोअर केस में आ जाएगा। वेरी गुड, सब कुछ लोअर में कर दिया इसने। अब सर ये फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। फर्स्ट जो भी वर्ड है सेपरेट बाय स्पेस, उसमें जो जो फर्स्ट है उसको कैपिटल में कर दिया, तो उसको बोलते हैं टाइटल केस। तो वी आर चेंजिंग द केस। एंड अगर हम लिखा कैपिटलाइज, अब क्या करेगा ये? सर सिर्फ आर कैपिटल हो जाएगा। सिर्फ आर कैपिटल हो जाएगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग उसके केसेस को चेंज करते हैं। अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, या टाइटल केस में करना है, या कैपिटलाइज केस में करना है, तो हम लोग केसेस को चेंज करते हैं। रिमूविंग स्पेसेस फ्रॉम स्टार्टिंग और एंड। एंड या स्टार्ट में से अगर आपको स्पेस को रिमूव करना है, सपोज आपने एक्स दे दिया, रमेश कुमार, तो हमको इनको हटाना है। तो हम कैसे हटा सकते हैं? यूजिंग फंक्शन स्ट्रिप एक्स प्रिंट एक्स डॉट स्ट्रिप। तो उसने प्रिंट कर दिया। या इसको आपको प्रिंट एक्स करवा लें और फिर इसको इस तरह से करवाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो देखिए अब यहाँ पर आपका स्पेस प्रिंट हुआ और यहाँ पर स्पेस हट गया, और ये बीच से नहीं हटेगा, सिर्फ स्टार्ट में और एंड में हटेगा। यहाँ पर भी है स्पेस, देख रहे हैं कि हम कर्सर ले जा रहे हैं तो हाईलाइट हो रहा है। यहाँ यहाँ भी है, लेकिन इसमें नहीं है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. रिप्लेस मेथड, तो एक पाइथन में एक और कमांड होता है जो बहुत ज्यादा यूज हुआ होता है। एक्स इक्वल टू रमेश कुमार। अब हम चाह रहे हैं कि वी वांट चेंज ए टू बी। हम चाह रहे हैं कि जो ए है वो बी से चेंज हो जाए। सो
एक्स प्रिंट एक्स डॉट रिप्लेस ए कॉमा बी। तो आपने क्या आया RBMESH KUMPR। क्लियर? Yes, sir. Yes. एक और फंक्शन होता है स्प्लिट, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। हम लोग स्मॉल में लिखते हैं क्योंकि स्मॉल में ही यूज होता है। तो अगर कहा है x इक्वल टू रमेश कुमार, तो कहें प्रिंट x डॉट स्प्लिट। ये क्या करेगा? कोई आइडिया? सर रमेश और कुमार अलग अलग लाइन में आ जाएंगे? अलग अलग तो होंगे लेकिन एक लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। रमेश और कुमार बाय डिफॉल्ट वो स्पेस से सेपरेशन कर रहे हैं, तो वो अलग अलग स्ट्रिंग बना के किसके अंदर डाल देगा? लिस्ट के अंदर। क्लियर? Okay, sir. Okay, sir. सो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर y इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट और यहां पर प्रिंट y। तो ये आपका एक लिस्ट तैयार हो गया यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। अगर हमको कॉमा से स्प्लिट करवाना है, सपोज यहां पर लिखा हुआ है रमेश कॉमा कुमार, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे कॉमा स्प्लिट कोट कॉमा, तो वो फिर से आपका एलिमेंट बन गया रमेश कुमार अलग अलग। क्लियर? सर इसको हम टाइप कास्टिंग से भी कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग से मतलब सर कैसे? जैसे कि हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सर डेटा टाइप को हम टाइप कास्टिंग से चेंज नहीं कर सकते इस वाले को। ओके, सो सपोज हमने लिखा x इक्वल टू रमेश कुमार और हमने कर दिया y इक्वल टू लिस्ट x। ये कहना चाह रहे हैं ना आप? यस सर। प्रिंट y। तो इसमें क्या होगा कि जितने एलिमेंट्स हैं ना वो सारे लिस्ट में चले जाएंगे। देख रहे क्या किया इसने? यस सर। तो उसने R को अलग कर दिया, A को अलग कर दिया, M को अलग कर दिया, S को अलग कर दिया और यहां पर स्पेस को अलग एक एलिमेंट बना दिया। तो ये दिक्कत आती है, ओके सर। इसलिए हम लोग स्प्लिट का यूज करते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन में जाएं
या ऑनलाइन कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो वहां पर जो इनपुट लेते हैं यूजर से वो एक लाइन में लेते हैं। तो सपोज कहें कि x इक्वल टू इनपुट, और यहां पर प्रिंट x। तो हमने x को इनपुट लिया, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। लेकिन हम चाहते हैं कि बाई स्पेस से जितने भी चीजें आ रही हैं वो सब अलग अलग हो जाएं। तो हम कैसे कर सकते हैं, x इक्वल टू इनपुट और x डॉट स्प्लिट, और फिर प्रिंट x। y इक्वल टू x डॉट स्प्लिट कर दें, यहाँ पे कुछ y करवा लें, यहाँ पे प्रिंट x करवा लें। तो आपने लिखा an 2 3 4 5, तो आपका x आया 1 2 3 4 5, और y स्पेस सेपरेटेड जितने भी वैल्यूज हैं उनका एक लिस्ट बन के आ गया। तो इसको हम लोग दे सकते हैं 1 10 55 99। तो 1 10 55 59 जो भी आपका आया नंबर, वो सारे के सारे अलग अलग हो गए स्पेस के थ्रू। क्लियर? सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलिए। सर अगर हम यूजर से चाहते हैं कि वो मल्टीपल लाइंस की स्ट्रिंग का कोई इनपुट दे तो सर वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? यूजर मल्टीपल लाइन का स्ट्रिंग वो तो हम लोग वर्ड फाइल के थ्रू लेते हैं, अगर हमें मल्टीपल लाइन में देना होता है। बेसिकली वो एक एक लाइन को एक्सेस करता है, पाइथन एक एक लाइन के थ्रू चलता है। तो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ना, और क्या चाह रहे हैं? सर मैं चाहता हूँ कि जो यूजर इनपुट दे वो काफी सारी लाइंस में पॉसिबल हो सकता है। हाँ, काफी सारी लाइन में दे सकता है फिर। फॉर एग्जाम्पल सर पैराग्राफ। हाँ, पैराग्राफ बिल्कुल। तो दिक्कत क्या है, हम दे सकते हैं x इक्वल टू इनपुट, ठीक है। और कब तक इनपुट ले, उसमें मेरा लूप लगाना पड़ेगा जब तक कि कोई पर्टिकुलर चीज ना आ जाए। ब्लैंक स्पेस ना आए या कुछ ना आए। तो वाइल x doesn't equal to while space x equal to input, print x और print x। क्लियर? यस सर। सर कैन वी सेट है वर्ड लिमिट? हाँ, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वर्ड लिमिट सेट करना है तो उसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा कितनी चीजें होंगी, वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। उसका लेंथ काउंट करके आपको फिर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिखते जाइए। यहाँ पर उसने ये प्रिंट कर दिया, फिर आया, फिर उसने प्रिंट कर दिया, फिर आपने कुछ प्रिंट किया, उसने वो प्रिंट कर दिया, और फिर आपने एक स्पेस दिया और इंटर मार दिया, तो वो आपका नई लाइन पे आ गया। ओके सर। तो इस तरीके से हम लोग इन्फिनाइट टाइम तक लूप को चला सकते हैं, जब तक कि हम लोग स्पेस नहीं इंटर किए, या स्पेस के अलावा हम लोग ये सिंटेक्स मान लेते
जैसे मैंने एक कंपटीशन के लिए प्रोग्राम किया था, तो वहां पर दिया हुआ था कि तब तक आपको इनपुट लेते रहना है जब तक एंड वाला आपको हैश न दे दे या कोई और पर्टिकुलर कब न दे दे। तो वहां पर हमको तब तक इसको हमको उससे कंपेयर करके उतने टाइम्स तक हमको इनपुट लेते रहना था। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल टाइम्स के लिए इनपुट ले सकते हैं। ठीक है। ओके सर। फाइन। तो ये जितने भी कमांड्स बताए हैं मैंने, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और फीडबैक लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में भी, और आपके व्हाट्सएप चैट ग्रुप में भी उसको फिल कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। मीट यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए।